भारत से रिश्तों में खटास से कनाडा को आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। शुरुआत में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार के आरोपों पर विश्वसनीय सबूत होने का दावा करने वाले कनाडा के रक्षा मंत्री का एक नया बयान आया है। इस बयान में उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और रिश्ते सुधारने की बात कही। And most recently, in building trade agreements in the region and through the Canadian Armed Forces, we have been increasing our presence and patrols in the region. And so the Indo-Pacific region, including our relationship with India, is important to us, but also standing up for the international rules-based order and ensuring that we defend our sovereignty and our citizens is our first priority. रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर के इस बयान को कनाडा का यू टर्न माना जा रहा है। हालांकि अपने पीएम के बचाव में ब्लेयर पुराने रुख पर लीपापोती करते भी दिखे। यानी जांच पूरी होने से पहले ही कनाडा ने बेसिर पैर के इल्जाम मढ़ डाले। कनाडा के रक्षा मंत्री का बयान उनके ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद आया, जिसमें वो भारत से रिश्तों की दुहाई देते नजर आए। जानकार इस बयान की वजह भली भांति समझ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह चीन के साथ कनाडा के बदलते रिश्ते हैं। बताया गया कि कनाडा में हुए बीते कुछ चुनावों में चीन पर दखल देने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच के नतीजे आने ही वाले हैं। ऐसे में इससे ध्यान हटाने से पूरे विवाद को जोड़कर देखा जा रहा है। चाइना ने कनाडा की इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करी है। 2019 में 21 में बहुत बड़ी इंक्वायरी चल रही है कनाडा के अंदर और अगले 1-2 महीने में उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है। यही नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी के साथ ही भारत और कनाडा के बीच के कारोबारी रिश्ते भी हैं। क्योंकि इंडिया ही उतनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी मार्केट है। उसके अलावा डिफेंस, तो कनाडा की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें है कि चाइना को डाउनग्रेड करो, इंडिया को अपग्रेड करो, रिश्ते बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ाओ। पाकिस्तान के बाद कनाडा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादियों के पनाहगार के रूप में उभरा है। खालिस्तानी आतंकवादियों पर कनाडा की ट्रूडो सरकार जिस तरह मेहरबान रही, उससे भारत में गुस्सा है। और इस गुस्से का इजहार करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरते दिखे। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के निशाने पर जस्टिन ट्रूडो रहे। गुस्से का आलम ये रहा कि प्रदर्शनकारी कनाडा को G20 से बाहर करने की मांग कर बैठे। G20 से जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को जो है वो बाहर निकाला जाए, इस तरह की मांग जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लगातार खालिस्तान का समर्थन कनाडा कर रहा है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दिन पहले यूनाइटेड हिंदू फ्रंट भी दिल्ली में सड़कों पर उतरा और कनाडा सरकार के आतंकवाद समर्थक रुख पर विरोध जताया। जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाकर एक और झूठी कहानी गढ़ी। कनाडा सरकार की तरफ से कहा गया कि G20 की बैठक के दौरान भारत सरकार से कुछ सबूत साझा किए गए, जिसका आधार फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से मिली साझी खुफिया जानकारी को बताया गया। लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने इस दावे को गलत बताया और दावा किया कि न तो इस तरह की कोई बात अमेरिका ने की और न ही कनाडा ने। मैं समझता हूँ ये सब बेसलेस बातें हैं। भारत पर आरोप के मामले में कनाडा जिन बातों का हवाला दे रहा है उसे लेकर भी कई सवाल उठे, खासकर जिस फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का हवाला दिया गया। ये 5 जो आइज कहलाती हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और अमेरिका, ये बेसिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एंग्लो सैक्सन हैं, एक ही लोग हैं, एक ही कल्चर है, इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसके बावजूद इस अलायंस के कुछ सदस्य देश कनाडा के दावे पर चुप हैं।